हेलो, नमस्ते। आप कैसे हैं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करने जाएंगे, जिनका नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। ये लेसन फर्स्ट है। अगर जब क्लास 12th का छात्र हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री से जो मार्क्स होता है ना, बहुत अधिक होता है या बहुत आसान भी होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है ना, इसमें से क्वेश्चन की मात्रा अधिक होती है और बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आप इसे घर बनाइएगा नहीं। अगर जब आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कोई टॉपिक पे, तो कमेंट बॉक्स में लिख के या नंबर पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये उसका एकदम स्मूथली जवाब हम देने के लिए आप लोगों की तैयार हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका कोई वजन हो या जो कोई स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो आप ये जान गए। फिर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आप ये लोग ये भी जान रहे होंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक बार अपनी भाषा में फिर हम लोग इसके परिभाषा भी जानेंगे। तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और भी दो प्रकार के होते हैं जो आप लोगों की जो होमवर्क है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। और उसके बाद ठोस के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठोस की ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ है जिसका जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स हो, उसे ठोस कहते हैं। अब ठोस के भी प्रकार होता है। तो ठोस के कितने प्रकार होते हैं? तो ठोस के तीन प्रकार होते हैं। कितने? तीन। ठोस के कितने प्रकार होते हैं? तीन। कौन कौन? तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और बहुक्रिस्टलीय ठोस। ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर में आते रहता है। ठीक। ये 2 या 3 दिन तक की क्लास चलेगी। इसमें से फिक्स्ड है कि 2 नंबर के आना फिक्स है। कोनो ऐसा वर्ष नहीं है ना कि ये लेसन से 5-10 नंबर के क्वेश्चन उठाया है। कोनो ऐसा वर्ष नहीं है कि जो नहीं उठाया होगा, हर वर्ष उठाते रहता है। तो हम लोग ठोस के बारे में जान गए, ठोस के प्रकार जान गए, उसके उसके प्रकार जान गए। अब उस प्रकार की डिफिनेशन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस के भी नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हम लोग जानते हैं। तो वैसा वैसा अवयवी कण, क्या? वैसा अवयवी कण जिनकी अणु, परमाणु, आयन तीनों मिलकर त्रिविम संरचना का निर्माण करता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस कहते हैं। तो अब रवेदार ठोस के उदाहरण भी जान लीजिए। रवेदार ठोस के उदाहरण हीरा, क्या? हीरा, चीनी, नमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाइक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें हर साल आते रहता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रवेदार ठोस कौन है, ऑप्शन दे देगा। तो ये आप क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जान गए या रवेदार ठोस, दोनों एक ही नाम है। एक बार और फिर से परिभाषा जान लीजिए। वैसा वैसा अवयवी कण जिसका अणु, परमाणु, आयन त्रिविम संरचना का निर्माण करता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या रवेदार ठोस कहते हैं। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा जानते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस या वे रवेदार ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस वैसा अवयवी कण जिनका जिनका निश्चित रूप में व्यवस्थित होकर अनिश्चित आकृति का निर्माण करता है। निश्चित रूप से व्यवस्थित होकर अनिश्चित आकृति का निर्माण करता है, उसे अक्रिस्टलीय या वेरावेदार ठोस कहते हैं। वेरावेदार ठोस के एग्जाम्पल भी जान लीजिए। तो वेरावेदार ठोस के एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक, रबर, ये दो हो, मक्खन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, 2 नंबर में भी पूछता है। ये आप लोग एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये हो गया क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। उसका बहुक्रिस्टलीय ठोस। तो वैसा वैसा अवयवी कण जो जो भौतिक रूप से होते हुए भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देखते हैं, क्या? बहुक्रिस्टलीय ठोस वैसा अवयवी कण जो भौतिक अवस्था में होते हुए भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब बहुत फेमस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो चलिए हम लोग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का अंतर। तो क्रिस्टलीय ठोस सतही घेरा होती है, अक्रिस्टलीय ठोस ज्यामितीय घेरे होती है। क्या? क्रिस्टलीय ठोस सतही घेरे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस ज्यामितीय घेरे होते हैं। पहला अंतर। दूसरा का अंतर लिखेगा क्रिस्टलीय ठोस
असंपीड्य होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं। ठीक, तीसरा का लिखिएगा। अब हाँ, आप ये भी जान लीजिए कि ये असंपीड्य क्यों होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में आपका उदाहरण दिया है ना सर, हीरा। हीरा कितना कठोर रहता है, वह दबा सकता है तो नहीं ना, तो इसी के कारण ये असंपीड्य होता है, वह संपीड्य होता है। अक्रिस्टलीय ठोस संपीड्य होता है, क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होता है। ठीक, दो एग्जाम्पल जान गए। तीसरा का अंतर जानिए। तीसरा का अंतर होता है कि इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक जो होता है ना उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, यह अनिश्चित होता है। ये द्रव्य अक्रिस्टलीय ठोस होता है जो रबर प्लास्टिक है नो, ये किसी भी तापमान पर मतलब पिघलने लगता है। लेकिन जो हीरा है, जो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हीरा है, वो एक फिक्स तापमान पर यह परिवर्तन होने लगेगा। या चीनी के भी देखिए, आप एक निश्चित टेम्परेचर दीजिएगा, आप पानी में दीजिएगा तभी वो पिघलेगा। ठीक, तो ये तीन अंतर हो गया। और चौथा अंतर, इसका आयतन दाब एवं ताप पर निर्भर नहीं करता है। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान आयतन एवं द्रव्यमान ताप पर निर्भर करता है। ठीक, ये 4 अंतर हो गया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्लास 12 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने यूट्यूब फैमिली को ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहें।